मेरे फादर ने एक ऐसा काम किया जो बेहद अपसर्ड और अनफॉरगिवेबल था। उन्होंने एक व्हाइट फॉक्स को पकड़ लिया ताकि वो उसके साथ रात बिता सके, लेकिन अगली सुबह वो एक स्टनिंग वुमन में बदल गई। बूढ़े आदमी की तो जैसे जान ही निकल गई। वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और फॉरगिवनेस मांगने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने मेरे फादर को मजबूर किया कि वो हर सिंगल डे उसके साथ सोए, बिना किसी रेस्ट के। इसी तरह मैं उसकी कोख में आया। सालों बाद मैं माउंटेन पर लकड़ी काटने गया था, तभी मैंने एक जाइगेंटिक एनाकोंडा को एक इंजर्ड लिटिल फॉक्स के चारों ओर लिपटा हुआ देखा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने पूरी ताकत से अपनी एक्स उस स्नेक के सिर पर दे मारी। वो कुछ देर तड़पता रहा और फिर मर गया। छोटी फॉक्स लगभग डेथ्स डोर पर थी, लेकिन अभी भी जिंदा थी। मैं उसे जितनी जल्दी हो सका घर ले आया। मैंने लिकर से उसके वूंड्स साफ किए और थोड़ी ही देर में वो छोटी जानवर इधर उधर रनिंग और जंपिंग करने लगी। उसके बाद वो फॉक्स बिल्कुल डॉग जैसी हो गई। वो हाउस छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ और मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हूँ, मैंने कई बार उसे वापस फॉरेस्ट में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। रात होते ही वो वापस आ जाती, कभी फ्रूट्स, कभी रैबिट्स और कभी फ्री रेंज चिकन्स अपने मुंह में दबाकर लाती। तभी मुझे समझ आया कि वो मुझे दिखाना चाहती थी कि वो खुद को सपोर्ट कर सकती है। तो मैंने उसे रहने दिया। वो मेरी शैडो बन गई। अगर मैं वुड काटने जाता तो वो मेरे पीछे पीछे आती। अगर मैं पास्चर जाता तो वो मेरे पास बैठी रहती। यहाँ तक कि जब मैं होमवर्क करता तब भी वो चुपचाप बैठकर मुझे देखती रहती। लेकिन हाल ही में, अभी जब मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ स्कूल में हूँ, वो अचानक गायब हो गई। मैंने नाइटफॉल तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटी। तभी एक ओल्ड वुमन ने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में केन थी, चेहरे पर स्माइल थी और वो फ्रेंडली लग रही थी। यंग मैन, मैं अपनी ग्रैंडडॉटर को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? कौन ग्रैंडडॉटर मैम? वो बहुत समय पहले घर छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी खुद संभालने दी, लेकिन अब वो गायब हो गई है। लोगों ने कहा कि वो यहाँ रहती है। मैंने कहा कि शायद उन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन वो ओल्ड वुमन हंसने लगी, सिर हिलाते हुए लगातार मेरे किचन की तरफ देखने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो छोटी फॉक्स वहां बैठी थी। वो उस ओल्ड वुमन को देखकर टेल हिला रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। पहली बार मैंने उसे किसी और के साथ ऐसा बिहेव करते देखा था। ओल्ड वुमन फिर हल्का सा हंसी, कुछ नहीं बोली और चली गई। उस रात लिटिल फॉक्स हमेशा की तरह मेरे ऊपर सोई, लेकिन जब मैं सुबह उठा वो गायब थी। टेबल पर एक रेड एप्रन रखा था और पेपर में लिपटा हुआ एक लॉक ऑफ ब्लैक वुमन्स हेयर था। कुछ समझ न आने पर मैं उसे लेकर विलेज चीफ ओल्ड चीको के पास गया। उसने बाल देखते ही कहा, बेंटो, कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, इसे लेकर जाओ और उसका हाथ मांग लो। लेकिन वो लड़की कौन थी? मैं बस चुप खड़ा रह गया। क्या वो लिटिल फॉक्स ही ये सब लाई थी? लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वो फिर कभी दिखाई नहीं दी। मेरा दिल खाली खाली लगने लगा। मैं बस खाता, सोता और फॉरेस्ट में उसे ढूंढता फिरता, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। मुझे तो ये भी लगने लगा कि शायद किसी हंटर ने उसे पकड़ लिया हो। करीब 15 दिन बीत गए। फिर एक रात बाहर कुछ आवाज आई। जब मैं बाहर गया तो देखा एक और ओल्ड वुमन मेरे गेट पर रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसने सिर उठाकर सिनिस्टर वॉइस में कहा, मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए। मेरा ग्रैंडसन गायब हो गया। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पिछली बार ग्रैंडडॉटर, अब ग्रैंडसन। ये लोग आखिर मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सब नकार दिया। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, और 6 साल पहले क्या तब तुमने मेरे ग्रैंडसन को देखा था? मुझे लगा वो पागल है। वो कुछ और नहीं बोली, बस मुझे घूरती रही और अजीब तरह से हंसती रही। मैं भागकर ओल्ड चीको के घर गया और उसे सब बताया। वो मुंह में सिगरेट दबाए जम सा गया। फिर उसने मेरे पीछे इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो ओल्ड वुमन चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर के मारे छिप गया। मैम, आप किस विलेज से हैं? रात में बच्चों को डराना गलत बात है। लेकिन वो बस यही दोहराती रही कि उसे अपना ग्रैंडसन चाहिए। ओल्ड चीको ने 2 एग्स उठाए और उसे दे दिए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में किसी को डराने मत आना। ओल्ड वुमन ने एग्स लिए और जमीन पर फोड़ दिए। फिर मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखी, इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा है। मैं इसे जिंदगी भर हॉन्ट करूंगी। वातावरण तुरंत भारी हो गया। मैं बैकयार्ड की लाइट जलाने दौड़ा और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, मैं लगभग पीछे गिर पड़ा। उस ओल्ड वुमन के कंधे पर एक रेड स्नेक लिपटा हुआ था, जो अपने फैंग्स दिखाते हुए मुझे खून भरी नजरों से घूर रहा था। ओल्ड चीको टेंस हो गया। उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और धीरे से मुझसे पूछा, बेंतो, मेरी आई साइट अब अच्छी नहीं रही। क्या उस ओल्ड वुमन की कोई शैडो है? मैंने ध्यान से देखा और मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। वो ओल्ड वुमन वहां खड़ी थी, लेकिन जमीन पर उसकी कोई शैडो नहीं थी। ठंडे पसीने में भीगा हुआ मैं बस सिर हिला सका। ओल्ड चीको अचानक जोर से चिल्लाया, जैसे डर भगाने की कोशिश कर रहा हो। बॉय, काम रहो, अंदर फैमिली सॉर्ड रखी है, जल्दी जाकर ले आओ।
मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर गया, पूरे घर में खोजा, लेकिन कहीं कोई सॉर्ड नहीं मिली। जब मैं बाहर आया और कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला, तब तक वो ओल्ड वुमन जा चुकी थी। ओल्ड चीको ने मुझे अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद किया और सच बताया, तू बेवकूफ लड़का। कौन सी सॉर्ड? मैंने बस उसे डराने के लिए झूठ बोला था। तू किसी ईवल चीज में फंस गया है। सच सच बता, उस माउंटेन पर तूने क्या किया था? मैंने सोचा और मुझे याद आया, 6 साल पहले लिटिल फॉक्स को बचाने के लिए मैंने एक व्हाइट स्नेक को मार दिया था। जैसे ही मैंने ये बात बताई, बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई। तू पागल है क्या बॉय? उस माउंटेन की क्रीचर से कोई पंगा नहीं लेता। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। कल मैं तुझे एक स्पिरिचुअल हीलर के पास ले जाऊंगा, लेकिन आज रात तू यहीं सोएगा। और ध्यान से सुन, चाहे कोई भी तुझे बुलाए, जवाब मत देना। डर के मारे मेरी सांस तक नहीं निकल रही थी। करीब 11 बजे रात को बाहर से विस्पर्स आने लगे। फिर वही भयानक रोने की आवाज सुनाई दी। वो पागल औरत विंडो से चिपकी हुई मुझे घूर रही थी और हंस रही थी। ओल्ड चीको किचन नाइफ लेकर बाहर आया। उसने इंसेंस जलाया, प्रेयर्स पढ़ी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सबसे बड़ा शौक अगली सुबह मिला। मैं जंगल के बीच एक ट्री के नीचे पड़ा हुआ जागा। ये कोई मजाक नहीं था। ग्रैंडपा चीको मुझे ढूंढते हुए आया और बोला कि जिस स्नेक को मैंने मारा था, उसका फैमिली अब बदला लेने आया है। उसने बैकयार्ड विंडो की तरफ इशारा किया और मुझे एक एम्यूलेट थमाते हुए कहा, ये तैलिस्मन साउथ हिल के ओल्ड सेमेट्री में ले जा। लेकिन ध्यान से सुन, रास्ते में कैसी भी आवाज सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना, किसी भी हालत में नहीं। उसी वक्त फ्रंट डोर जोर जोर से हिलने लगा। दर्जनों स्नेक्स दरवाजे पर टकरा रहे थे, कुछ तो दरारों से अंदर घुसने भी लगे थे। ओल्ड चीको ने अपने शरीर से दरवाजा रोक रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे भागने की भीख मांग रहा था। मैंने एम्यूलेट कसकर पकड़ा, खिड़की से छलांग लगाई और अंधेरे में भाग पड़ा। मैं अभी 100 मीटर भी नहीं भागा था कि सूखी पत्तियों पर घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो रेड स्नेक मेरा पीछा कर रहा था, बहुत तेज, इतना तेज कि उसके दांत लगभग मेरी एड़ियों को छू रहे थे। घबराहट में मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। मुझे लगा सब खत्म हो गया। तभी जंगल के अंदर से एक सफेद ब्लर बिजली की तरह बाहर आया, साथ में एक जानी पहचानी आवाज। वो लिटिल फॉक्स थी। अब उसकी 2 टेल्स थीं। वो सीधे स्नेक पर झपटी। मैंने अपनी मैशेटी से मदद करने की कोशिश की, लेकिन लिटिल फॉक्स ने स्नेक को दांतों से जकड़ा और दोनों घने जंगल में गायब हो गए। हवा में उसकी फेमिलियर सेंट फैली हुई थी और तभी सब समझ आ गया। वो कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं थी, वो एक एंटिटी थी, एक गॉडेस। इस एहसास ने मुझे ताकत दी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। ओल्ड चीको अभी भी खतरे में था। मैं पूरी ताकत से साउथ की तरफ भागा। हवा सीटी मार रही थी और मुझे बार बार अपने पैरों के पास कुछ ठंडा रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस हिल पर चढ़ गया जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वहां सिर्फ रॉक्स और सूखी झाड़ियां थीं। अचानक मेरे ठीक पीछे से ओल्ड चीको की आवाज आई, बेंतो, इधर देखो बॉय। मैं बचकर निकल आया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं लगभग पीछे मुड़ ही गया था, लेकिन तभी मुझे वार्निंग याद आई, पीछे मत देखना। मैं पागलों की तरह भागता रहा जब तक कि मैं अबैंडन्ड सेमेट्री तक नहीं पहुंच गया। आगे मूनलाइट के नीचे मैंने एक व्हाइट फिगर को एक ग्रेव पर बैठे देखा। वो अपने बाल कंघी कर रही थी और हाथ में एक पुरानी बुक पकड़े हुए थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर फैल रहे थे। उस फिगर ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा, ब्रदर, क्या मेरे बाल ब्यूटीफुल हैं? उस पल मैं लगभग अपना कंट्रोल खो बैठा। मुझे एहसास हुआ वो चीज मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी। अगले ही सेकंड उस क्रीचर ने अपने टैंगल्ड और ग्रीजी हेयर को हटाया जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। जो मैंने देखा वो एक पेल फेस था। उसी पल टेरर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मेरे पैर कांपने लगे और मैं जमीन पर गिर पड़ा। रेड एम्यूलेट और वो लॉक ऑफ हेयर मेरी पॉकेट से निकलकर जमीन पर लुढ़क गए। वो गोस्टली वुमन एक तीखी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ झपटी। उसी समय बुशेस के पीछे से रेड स्नेक भी बाहर निकल आया। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके फैंग्स खुले हुए थे। मैं फंस चुका था। सामने डीमन, पीछे सरपंट और मेरे हाथ में सिर्फ एक पुरानी मशेटी। डिस्पेयर ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया। मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन ठीक उसी मोमेंट जमीन पर पड़ा एम्यूलेट फायरी रेड लाइट से चमक उठा। वो लॉक ऑफ ब्लैक हेयर अपने आप हिलने लगा। वो नीले धुएं की तरह आसमान की तरफ उठने लगा। जो मड स्पिरिट मुझ पर झपटी थी वो हवा में किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गई और दर्द से चीख उठी। वो फॉक्स फैमिली की ट्रू फायर थी। वो क्रीचर एक ब्लैक क्लाउड में बदलकर डरते हुए वापस टूम की तरफ भाग गई। रेड स्नेक भी तुरंत सिकुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी खींच ली गई हो। वो जोर से जमीन पर गिरा, अपना सिर मिट्टी में घुसा लिया और कांपता हुआ वहीं पड़ा रहा। उसमें भागने तक की हिम्मत नहीं बची थी। मैं गहरी सांसें लेने लगा। ठंडा पसीना मेरी पूरी शर्ट भिगो चुका था। मैं अभी भी शॉक में था। तभी जमीन से एक आइसी विंड उठी।
पूरे सेमेट्री में एक मोनोटोन आवाज गूंजने लगी। अचानक आसमान से सफेद पेपर्स गिरने लगे, जैसे स्नो स्टॉर्म हो रहा हो। उस डार्कनेस के बीच 2 पेल लैंटर्न्स अचानक जल उठे और धीरे धीरे मेरी तरफ झूलते हुए आने लगे। मैंने एक लेटर देखी, बर्फ जैसी सफेद, जो उन उड़ते पेपर्स के बीच से निकलकर आ रही थी। तभी मुझे समझ आया, वो ब्लू स्मोक फॉक्स फैमिली को मुझे लेने के लिए बुला चुका था। मैं कैरेज की तरफ भागने ही वाला था कि डार्कनेस से एक सिनिस्टर वॉइस गूंजी। बेंटो, कहाँ हो तुम बॉय? अभी बाहर आ जाओ, ग्रैंडमा तुम्हें घर ले जाने आई है। वो फिर वही क्रेजी ओल्ड वुमन थी। उसकी आवाज हवा के साथ बह रही थी और मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वो धीरे धीरे चलते हुए हवा को सूंघ रही थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं एम्यूलेट तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। मैं एक ग्रेवस्टोन के पीछे छिप गया और बिल्कुल स्थिर हो गया। मैंने सांस लेने तक की हिम्मत नहीं की। शायद उसे जले हुए बालों की स्मेल मिल गई थी, क्योंकि वो लगातार करीब आती जा रही थी। उसके छोटे छोटे पैर, जिनमें ब्लैक शूज थे, ठीक उसी स्टोन के सामने आकर रुक गए जिसके पीछे मैं छिपा था। तुम छिप सकते हो बॉय, लेकिन मुझे पता है तुम कहाँ हो, उसने एनिमल जैसी आवाज में गुर्राते हुए कहा। लकीली उसने कुछ और बड़बड़ाया, फिर मुड़ी और वहां से चली गई। जब तक उसकी शैडो पूरी तरह गायब नहीं हो गई, मैं सांस तक नहीं ले पाया। मुझे ओल्ड चीको की इंस्ट्रक्शंस याद आईं और मैं समिट की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब मैं टॉप पर पहुंचा तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे विशाल ट्री देखा। उसके पीछे ह्यू फैमिली का एक स्टोन था। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, एम्यूलेट को दोनों हाथों से पकड़ा और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगले ही सेकंड मेरे चारों तरफ एक वॉलविंड घूमने लगा। सूखी पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। फिर मैंने एक फेमिनिन वॉइस सुनी। मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और मैंने एक मुस्कुराती हुई यंग वुमन को देखा। उसने कहा कि उसका नाम डोरा है और वो हू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो सिर्फ मुझे लेने आई थी। अब जब हम सेम फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं तो इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है बेंतो, उसने कहा, जिससे मैं थोड़ा काल्मर महसूस करने लगा। बहुत धन्यवाद मिस डोरा। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। हमारी प्रिंसेस लीना को थैंक करो। जब तक मैं खुद तुम्हें लेने नहीं आई, वो मुझे परेशान करना बंद ही नहीं कर रही थी। अगर मुझ पर होता तो मैं आज घर से निकलती भी नहीं, उसने हल्की हंसी के साथ जोक किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लेकिन लीना कौन है? अरे लीना तुम्हारी लिटिल फॉक्स है, हमारी दूसरी बेटी, घर की सबसे क्यूट चीज। तुम उसे अपनी वेडिंग नाइट पर अच्छे से देख पाओगे। जब उसने मैरिज और वेडिंग नाइट की बात की तो मेरा चेहरा लाल हो गया। उसने नोटिस कर लिया कि मैं ब्लश कर रहा हूं और मुझे टीज करती रही। यहाँ बातें सीरियस हैं। ब्राइड और ग्रूम शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन रिलैक्स, तुम उसके साथ 6 साल रहे हो और तुम जानते हो कि लीना कितनी गॉर्जियस है। मैं शर्मिंदा हो गया और जवाब तक नहीं दे पाया। हम साइलेंस में चलते रहे जब तक हमें एक बहुत बड़ी ब्राइटली लिट मैंशन दिखाई नहीं दी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, मैंने सामने वाले हाउस की सेकंड फ्लोर की तरफ देखा। कोई मुझे विंडो से देख रहा था। मैंने सिर उठाया और उसे देखा। वो एक यंग वुमन थी, विविड रेड कपड़ों में, ब्राइडल क्राउन पहने हुए। वो मुझे चुपके से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है, वो शर्माकर अपनी स्लीव से अपना चेहरा ढक लिया। मैं क्यूरियस हो गया, क्या वो सच में मेरी लिटिल फॉक्स थी? मैं डोरा के पीछे हाउस के अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैं चौंक गया। मैं उस एल्डरली वुमन को पहले से जानता था। वही औरत थी जो मेरे घर अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने आई थी। डोरा ने जल्दी से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। बेंतो, ये हमारी फैमिली की मैट्रियार्क हैं। मैं तुरंत रिस्पेक्ट से झुक गया। ओल्ड वुमन ने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी स्माइल जेंटल थी, लेकिन उसमें ओवरवेलमिंग अथॉरिटी थी। बाकी फैमिली से मिलने और सबके बैठ जाने के बाद मैडम हू ने ऑर्डर दिया, गेट पर जाओ, स्नेक फैमिली के लोगों पर नजर रखो, यहाँ उनका स्वागत नहीं है। जब हम दोनों अकेले रह गए तो एटमॉस्फेयर बदल गया। उसने मुझे गंभीरता से देखा और सीधे कहा, बॉय, तुम्हारी रेप्यूटेशन अब हर जगह फैल चुकी है, लेकिन ध्यान से सुनो, जब तक मैरिज ऑफिशियली कंप्लीट नहीं होती, वे लोग अभी भी तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। तुमने मेरी डॉटर को बचाया, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारी फैमिली के रूल्स हैं, सेरेमनी होने तक तुम्हें ये सब खुद सहना होगा, समझे? मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैं समझ गया, अगर ओल्ड चीको को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। उसने राहत की सांस छोड़ी। हाँ, जो भी हू फैमिली में शामिल होता है वो वीक नहीं हो सकता। मुझे तुम पर भरोसा है। उसने सर्वेंट्स को बुलाया। उन्होंने मुझे रेड रोब और ग्रूम्स हैट पहनाया। फिर हम बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही हम एली में पहुंचे, मैंने बाहर एक अजीब आवाज सुनी। वो वही ओल्ड वुमन थी। कैरेज तुरंत रुक गई। फियर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने कर्टन हटाकर बाहर देखा। फॉक्स फैमिली के गार्ड्स किसी को दूर धकेलते हुए चिल्ला रहे थे। तभी अचानक कैरेज के अंदर एक रेड स्नेक प्रकट हुआ
और उसने मेरी रिस्ट में अपने फैंग्स गड़ा दिए। दर्द इतना भयानक था कि मैं चीख पड़ा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैं जागा, मैं एक रूम में था जो पूरी तरह रेड डेकोरेशन से भरा हुआ था। हर जगह हैप्पीनेस के सिंबल्स लगे हुए थे। मैंने बेड की तरफ देखा और वहाँ एक ब्राइड बैठी थी जिसका फेस वेल से ढका हुआ था। वो मेरा वेडिंग चेंबर था। मुझे स्नेक बाइट याद आया। मैंने अपनी रिस्ट की तरफ देखा और वहाँ उसके मार्क्स थे। पैनिक ने मुझे घेर लिया। व्हाट अबाउट ओल्ड चीको एंड द विलेज? मुझे जानना था कि स्नेक्स वहाँ से गए या नहीं। मैं तुरंत बेड से कूदकर उठा, लेकिन ब्राइड ने कहा, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मुझे अपने विलेज के चीफ को ढूंढना है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। मैंने डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से एक आवाज़ आई, तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम बाहर गए तो हमारी लीना का क्या होगा? उन्होंने मेरे सामने ही डोर लॉक कर दिया। मैं ट्रैप्ड हो गया। बेड पर बैठी ब्राइड ने फिर कहा, अगर तुमने आज मुझे रिजेक्ट किया तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। मैं स्पीचलेस रह गया। मैंने उसे काम करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसिस्ट करती रही कि रिचुअल पूरा किए बिना मैं उस हाउस से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने फिर से डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक्ड था। डेस्पेरेशन बढ़ती जा रही थी। तभी उसने आखिरकार कहा, मैं तुम्हारी बाहर जाने में हेल्प करूंगी, लेकिन मेरे तरीके से। सच में? तो चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, तुमने अभी तक मेरा वेल नहीं उठाया और हमने वाइन भी नहीं पी। मेरी मदर ने कहा है कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। मैं अब और वेट नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से बेड की तरफ गया और हाथ से वेल हटाने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। हे, तुम्हें वुडन स्टिक यूज़ करनी होगी। कितनी डिमांडिंग वुमेन है, मैंने सोचा। मैंने टेबल से वो रॉड उठाई। उसके हाथ नर्वसनेस से कांप रहे थे, लेकिन मैंने हेजिटेट नहीं किया। मैंने एक ही मोशन में उसका वेल उठा दिया। वो अनबिलीवेबल रूप से ब्यूटीफुल थी। उसके डेलिकेट फीचर्स, पेल वाइट स्किन और शाइनिंग आईज मुझे शर्माते हुए देख रही थी। जिस तरह वो अपने लिप्स काट रही थी, वो अनफेयर था। उस पल मैं सब कुछ भूल गया। लेजेंड सच था। कोई भी फॉक्स अगली नहीं होती, लेकिन वो तो ब्रेथटेकिंग थी। उसने नोटिस कर लिया कि मैं उसे घूर रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अपने ट्रांस से बाहर आया और मुझे ओल्ड ची को याद आ गया। अब क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी? वाइन अभी भी बाकी है, उसने पाउट करते हुए कहा। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने कोऑपरेट नहीं किया तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। मैंने कप्स उठाए, हम दोनों ने टोस्ट किया और वो विक्ट्री वाली स्माइल देने लगी। अब ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी वाइफ बुलाओ। मैं अपने ग्रैंडफादर को लेकर बहुत वरिड था और वो अभी भी डिमांड्स कर रही थी। मैंने कहा, बस अब पी लो मेरी डियर, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। उसने सेटिस्फाइड आवाज़ निकाली और ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे वही मिल गया हो जो वो चाहती थी। हम दोनों इतने करीब बैठे थे कि मैं उसकी स्किन से आने वाली स्वीट फ्रेग्रेंस महसूस कर सकता था। जैसे ही कप खाली हुआ, मैं जल्दी से जाने लगा। उसने मेरा आर्म पकड़ लिया, चारों तरफ कॉशियसली देखा और धीरे से फुसफुसाई, फ्रंट डोर से नहीं, लेकिन मुझे एक सीक्रेट टनल पता है। बस चुप रहना, ठीक है? वो मुझे वॉल के कॉर्नर तक ले गई और ऐसे जैसे उसने ये काउंटलेस टाइम्स पहले किया हो। उसने एक वुडन पीस को धक्का दिया जो असल में एक हिडन लिटिल डोर था। उसने बाहर झांका, मेरी रिस्ट पकड़ी और खुशी से चिल्लाते हुए बाहर भागी। जल्दी आओ माय डियर, जल्दी। मैं आखिरकार फिर से फ्री हो गई। जैसे ही हम बाहर निकले, हम सीधे मैडम हू के सामने आ गए। वो एक स्टैचू की तरह वहां खड़ी थी और हमें अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन से देख रही थी। यू नेवर लर्न डू यू गर्ल? मैडम हू ने स्कोल्डिंग और डिसबिलीफ से भरे टोन में कहा। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम पहले से ही भागने की कोशिश कर रही हो। लीना ने ऑकवर्डली अपना सिर झुका लिया। मैं बस उन्हें कोर्टयार्ड में घुमाने ले जा रही थी मदर, उसने ऐसे आवाज में कहा जैसे किसी ने प्लेट तोड़ दी हो। ध्यान से सुनो, अब से मैं तुम दोनों पर पर्सनली उस रूम के अंदर नजर रखूंगी। हम वापस अंदर चले गए। मैडम हू ने कुछ सेकंड्स तक मुझे देखा और शांत आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हारा माइंड तुम्हारे ग्रैंडफादर में अटका हुआ है। रिलैक्स बॉय, अब तुम हू फैमिली का हिस्सा हो और जब तक तुम यहाँ हो वो सर्पेंट तुम्हारे ग्रैंडफादर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। काम डाउन। जाने से पहले वो मिस्चीवियस स्माइल के साथ मुड़ी। ये तुम्हारी वेडिंग है, इतना डिफिकल्ट बनना बंद करो। लीना स्टबर्न है, लेकिन अब बहुत समय हो गया है कि वो सीखे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे सेटिस्फाई करती है। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा। मैं वापस रूम में चला गया। मैं बेड पर बैठ गया और वो छोटा क्लॉथ पैकेज खोला जो ओल्ड चीको ने मुझे निकलने से पहले दिया था। जब मैंने उसे खोला, मेरा दिल कस गया। उसके अंदर एक बैंक कार्ड, एक पुरानी बिना टाइटल वाली बुक और एक मुड़ा हुआ पेपर था। वो एक लेटर था, बूढ़े आदमी की टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, ग्रैंडसन, जब तुम ये पढ़ोगे शायद तुम्हारा ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं होगा। सावधान रहना मेरे बेटे। इस अकाउंट में कुछ पैसे हैं जो मैंने पूरी जिंदगी बचाए ताकि तुम कॉलेज की फीस भर सको। अच्छी तरह जीना, मेहनत से पढ़ना और पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। बूढ़े आदमी ने मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और मैं यहाँ था, ये तक नहीं जानता था कि क्या करूं या किस पर भरोसा करूं।
मैंने जितना हो सका अपना चेहरा पोंछा और देखा कि लीना टेबल के पास बैठी मुझे कंसर्न से देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि मेरी मदर इन लॉ ने क्या कहा था, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैं सब कुछ इग्नोर करके थका हुआ बेड पर गिर पड़ा। वो फ्यूरियस हो गई। वो चेयर से उठी, मेरी तरफ आई और जोर से मेरा ईयर पकड़कर मुझे बेड से नीचे खींच लिया। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर करने का हक है? ठीक है, आज रात तुम बेड पर नहीं सोओगे, चाहे तुम पैसे ही क्यों न दे दो, तुम फ्लोर पर सोओगे। उसने पाउटी और ऑफेंडेड फेस बनाते हुए चिल्लाकर कहा। मैंने अपोलोजाइज करने की कोशिश की, कहा कि मेरा माइंड बहुत ओवरवेल्म्ड है, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगी और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। मैं एग्जॉस्टेड था, मेरे पास किसी स्पॉइल्ड प्रिंसेस को खुश करने की एनर्जी नहीं थी। मैं नीचे बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। ओ रियली? डिड यू फॉरगेट आई सेव्ड यू फ्रॉम दैट स्नेक? उसने गुस्से से लगभग रोते हुए चिल्लाया, फिर ब्लैंकेट के अंदर छिप गई। माउंटेन की कोल्ड धीरे धीरे अनबेरेबल होने लगी। मैं कांपते हुए जागा और बेड की तरफ देखा। मूनलाइट उसके फेस पर पड़ रही थी, जबकि वो गहरी नींद में पीसफुली सांस ले रही थी। उसकी पेल ग्लोइंग स्किन के साथ वो किसी एंजल जैसी लग रही थी। मैंने मुश्किल से निगला। मैं धीरे धीरे बेड के करीब गया और ब्लैंकेट्स के नीचे से आ रही वार्मथ महसूस करने लगा। मैंने चुपचाप अंदर घुसने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि अगर वो जाग गई और मुझे किक कर दिया तो। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि इतनी ब्यूटीफुल वुमेन के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए। अगर मुझे ये तक नहीं पता कि मैं अगले दिन तक सर्वाइव करूंगा या नहीं, तो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाऊं। मैं वहीं बैठ गया और आखिरकार बेड के किनारे से टेक लगाकर सो गया, उसकी तरफ से आ रही वार्मथ महसूस करते हुए। मैं सूरज की रोशनी अपने चेहरे पर महसूस करते हुए जागा। पहले ही दोपहर हो चुकी थी। मुझे अपनी चेस्ट पर एक वेट महसूस हुआ, कुछ सॉफ्ट, जिसमें घास और फूलों की वही फमिलियर खुशबू थी। मैंने आंखें खोलीं और लीना को अपने सामने पाया। वो बेड से उतरकर फ्लोर पर मुझसे लिपट कर सो गई थी, बिल्कुल एक लिटिल फॉक्स की तरह मेरी चेस्ट पर कर्ल होकर। उसी पल मुझे याद आया कि पहले भी वो ऐसा ही किया करती थी। मैं ट्रांस में वहीं पड़ा उसकी खुशबू महसूस करता रहा। जैसे ही मैं हिला, वो गुस्से में जाग गई। बैड हस्बैंड, मेरी मदर ने कहा है कि वो अभी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं हॉल की तरफ टेरिफाइड होकर गया कि कहीं उसने सबको हमारी लड़ाई के बारे में तो नहीं बता दिया। जगह पूरी भरी हुई थी। अंकल्स, आंट्स, कजिन्स, पूरी हू फैमिली वहां थी। उन्होंने मेरा पूरे ग्रुप से इंट्रोडक्शन कराया और हर कोई एक ही बात कह रहा था, लीना स्पॉइल्ड है और मुझे पेशेंस रखना होगा। उन्होंने मुझ पर 3 रूल्स लगाए, उसे मारना नहीं, दूसरी विमेन की तरफ नहीं देखना और प्रिंसेस के गुस्से को प्रोवोक नहीं करना। जब सब लोग चले गए, तब मैडम हू ने मुझे वो खबर दी जिसकी मुझे जरूरत थी। लियू फैमिली की वो क्रेजी वुमेन पूरी रात माउंटेन एंट्रेंस पर गार्ड करती रही, लेकिन सूरज निकलते ही वो गायब हो गई। अब लीना के साथ नीचे जाओ। अगर तुम्हारा विलेज चीफ अभी भी जिंदा है, तो उसका सामान लेकर बड़े शहर में गायब हो जाओ। इस जगह को भूल जाओ और इस कनेक्शन को हमेशा के लिए तोड़ दो। शायद मेरी किस्मत अच्छी हो। अगर ओल्ड वुमेन चली गई थी, तो शायद विलेज बच गया होगा। हमने गुड बाय कहा और ट्रेल से नीचे उतरने लगे। मैं एंग्शियस था और जल्दी जल्दी चल रहा था, जबकि लीना पीछे से कंप्लेन कर रही थी और चाहती थी कि मैं उसका हाथ पकड़ूं। मुझे जल्दी थी अपने ग्रैंडपा के बारे में जानने की, लेकिन जैसे ही हम माउंटेन के नीचे पहुंचे, एक थिक और फ्रीजिंग व्हाइट फॉग ने सब कुछ ढक लिया। अचानक केन के सहारे खड़ी एक सिलुएट धीरे धीरे दिखाई दी। मेरा दिल लगभग रुक गया। वो लियू फैमिली की वही क्रेजी ओल्ड वुमन थी। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लीना ने मेरा आर्म पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो ट्रांस में हो। काम रहो बेंटो, वो हमें टच नहीं करेगी, उसने बिना आंखें खोले कहा। ओल्ड वुमन ने हमें मैलिशियस स्माइल दी। तो अब तुम्हारी वाइफ हु फैमिली से है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करने से रोक देगा? अचानक मैंने एक ब्लैक शैडो देखी। लीना ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं एक फाउल विंड महसूस करने के बाद बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मैं फ्रीजिंग कोल्ड महसूस करते हुए जागा। मैं डिजी हालत में उठा, सिर बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने पास की बुशेस में लीना को पड़ा देखा। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं लगभग जल गया। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। लीना, वेक अप! मैंने उसका ब्यूटीफुल फेस छुआ। उसने आंखें खोलीं, लेकिन उसकी प्यूपिल्स स्नेक की तरह स्लिट हो चुकी थीं। वो तड़पने लगी, खुद को मुझसे रगड़ते हुए भारी सांसें लेने लगी, जिससे सब कुछ गर्म महसूस होने लगा। व्हाट्स हैपनिंग? मैंने उसके शोल्डर्स पकड़कर चिल्लाया। मैंने उस ओल्ड वुमन को भगा दिया, लेकिन उसने मुझे सिल्क स्नेक वेनम से पॉइजन कर दिया, उसने सलीवा गिराते हुए कहा। मुझे तुरंत पुरानी स्टोरीज याद आ गईं। वो वेनम इंसान का दिमाग खराब कर देता है, और अगर 3 दिन के अंदर क्योर ना हो, तो इंसान अंदर से एक्सप्लोड होकर मर जाता है।
लव, भाग जाओ इससे पहले कि मैं कंट्रोल खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, उसने रोते हुए कहा। मैंने चारों तरफ देखा। हम कहीं बीच जंगल में थे, हर चीज से दूर। ओल्ड चीको डीमन वेनम क्योर नहीं कर सकता था। लेकिन तभी मुझे अपने ग्रैंडपा की सुनाई हुई दूसरी स्टोरी याद आई। ओल्ड सिटी में एक जगह थी जिसका नाम नाइन्थ पाथ मसाज था। नाम सस्पिशियस लगता था, लेकिन लोग कहते थे कि उसका ओनर किसी भी ईविल इलनेस को क्योर कर सकता है जिसे नॉर्मल मेडिसिन हैंडल नहीं कर सकती। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने फीवर में जलती और हेल्यूसिनेट करती लीना को अपनी बैक पर उठाया और चलना शुरू किया। मेरे पैर मड में धंस रहे थे, लेकिन अपनी लिटिल फॉक्स को खोने का डर मुझे ऐसी ताकत दे रहा था जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। हम मेन रोड तक पहुंचे और लकीली वहां से एक बस गुजर रही थी। वो लोगों से भरी हुई थी। मैंने शर्म से सिर झुका लिया और आखिरी सीट में घुस गया। ड्राइवर ने फिर बस चला दी। लीना मेरी आर्म्स में तड़पने लगी। वो सॉफ्ट मोन्स निकाल रही थी, जैसे कोई वुंडेड एनिमल पॉइजन का विरोध कर रहा हो। उसके हैंड्स मेरी चेस्ट को स्क्रैच कर रहे थे। सामने बैठे पैसेंजर्स फुसफुसाने लगे। आजकल के यंग लोग भी ना, बिल्कुल शर्म नहीं है, बस के पीछे रोमांस कर रहे हैं। मेरा मन किया कि मैं गायब हो जाऊं। मैंने उसका माउथ बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे काट लिया। लिक्विड बाहर आने लगा, लेकिन छोड़ने की बजाय वो उसे पीने लगी। उसकी आईज और ज्यादा चमकने लगी और वो तुरंत काम हो गई, हर ड्रॉप पीते हुए। मैंने दर्द सहा, लेकिन हाथ नहीं हटाया। कम से कम इससे वो शांत हो गई और लोग घूरना बंद कर दिए। हम ओल्ड सिटी के पास उतरे। मैं किसी मैडमैन की तरह डार्क एली में अनकॉन्शियस ब्राइड को उठाए चल रहा था। मैं एक टूटे हुए स्टोर फ्रंट के सामने रुका, जहां एक ब्रोकन नियॉन साइन मुश्किल से वाइन एंड मसाज लिखा दिखा रहा था। जगह किसी सीरियस चीज जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं अंदर गया। एक मिडिल एज्ड मैन जिसने डार्क में ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे और हाथ में 2 वॉलनट्स घुमा रहा था, चेयर पर फैला हुआ बैठा था। उसने सिर तक नहीं उठाया। रेगुलर मसाज 100 का है, स्पेशल सर्विस 50 की। अगर कुछ नहीं चाहिए तो एग्जिट लेफ्ट में है, उसने ऐसी आवाज में कहा जैसे कई दशकों से सोया ना हो। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने लीना को उसकी टेबल पर लिटाया और उसके ऊपर लिपटा कोट हटाया। वो मर रही है। मुझे सोल डॉक्टर चाहिए, मैसाज नहीं। उस आदमी ने उसकी हालत देखते ही जंप कर दिया। लीना अब ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। वो हवा में काटने की कोशिश कर रही थी और ग्राउल कर रही थी। उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। लियू फैमिली स्नेक वेनम, ऐसी फॉक्स उन लोगों के कांटेक्ट में कैसे आई? उसने उसकी रिस्ट पकड़ी, फ्राउंड किया और कहा, वेनम उसकी बोन्स तक पहुंच चुका है किड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे अभी रोड साइड पर छोड़ देता। आधे घंटे में ये फिर बीस्ट बन जाएगी, और अगर ये तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें पूरी तरह ड्रेन कर देगी जब तक तुम श्रिवल्ड कॉर्प्स नहीं बन जाते। मेरा दिल कस गया। मैंने कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। इसमें 30,000 है। मेरे पास बस यही सब कुछ है। उस आदमी ने पैसे देखे, फिर मेरी तरफ देखा और साई किया। पैसे अच्छे हैं, लेकिन मैं इसे क्योर नहीं कर सकता। ये वेनम एक ट्रैप है। इसका ओनली क्योर तुम हो, बेंतो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने एक्सप्लेन किया कि वेनम फॉक्स की डिजायर्स को एम्पलीफाई कर देता है। अब वो सिर्फ उसी इंसान को देख सकती है जिससे वो प्यार करती है। अगर वहां कोई दूसरा आदमी होता तो वो उसे चीर कर रख देती, लेकिन मेरे साथ वो सिर्फ मुझसे लव करने की कोशिश करेगी और वेनम आखिरकार मुझे मार डालेगा। उसने मुझे स्पेशल कैंडल्स का पैकेज और सेक्रेड बैम्बू स्टिक्स की एक पेयर दी। इसे किसी क्वाइट जगह ले जाओ। ड्रैगन और फीनिक्स कैंडल्स जलाना, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस सहने होंगे। अगर टाइमिंग बिगड़ी तो तुम दोनों खत्म हो जाओगे। उसने मुझे बेयर वाइन की एक बॉटल भी दी। ये स्नेक स्पिरिट को सप्रेस करने के लिए है। लियू फैमिली इस रिचुअल के दौरान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं जल्दी से बाहर निकला और बगल के फिल्थी इन में घुस गया। मैंने सबसे हिडन रूम रेंट पर लिया और लीना को बेड पर लिटा दिया। वो सफर कर रही थी, स्वेट कर रही थी और मोन कर रही थी। मैंने बेयर वाइन डोर और विंडोज की क्रैक्स में फैला दी, जैसा उस आदमी ने कहा था। मैंने बेड के पास बैम्बू कैंडल्स जला दी। येलो लाइट ने उसके फेस को सॉफ्ट बना दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी टेंस था। किसने सोचा था कि माउंटेन पर शुरू हुई शादी एक होटल रूम में डेस्परेट एस्केप बन जाएगी। मैं उसके फॉरहेड का स्वेट पहुंचने करीब गया, तभी उसने अचानक आंखें खोल दी। वे बर्निंग एम्बर्स की तरह चमक रही थी। उसने अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ से मुझे बेड पर खींच लिया और मेरी चिन पर बाइट कर दिया। बाहर थंडर गूंजा और विंड विंडोज पर जोर से टकराने लगी। वो डेस्परेटली मुझे किस करने लगी, जबकि हमारे बॉडीज ब्लैंकेट्स के नीचे साथ मूव कर रहे थे। मैंने उसे होने दिया। वही एक तरीका था जिससे वेनम उसके शरीर से निकल सकता था। जब वो फाइनली रिलैक्स हुई, तब ओल्ड वुमन की व्हाइट फॉग डोर के नीचे दिखाई दी। कैंडल्स बुझ गई।
एंट्रेंस पर वॉयलेंट बैंगिंग शुरू हो गई और वो सिनिस्टर वॉइस हॉलवे में गूंज उठी, बेंटो, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। वो लूनेटिक हमें ढूंढ चुकी थी। लीना बेड से कूदकर फाइट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। डोर अपने हिंजेस से उड़ गया। ओल्ड वुमन वहां खड़ी थी, पॉइजनस स्नेक से घिरी हुई, जो फ्लोर पर रेंग रहे थे। मैं इस फॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। वो अपनी केन उठाकर चीखी। इम्पल्स में मैंने बेयर वाइन की बॉटल उठाई और ओल्ड वुमन के फेस पर फेंक दी। बॉटल टूट गई और लिक्विड एसिड की तरह उसे जलाने लगा। स्नेक्स जलने लगे और ओल्ड वुमन दर्द से ऐसी चीखी कि पूरा बिल्डिंग कांप गया। लेकिन हेट्रेड ने उसे अंधा कर दिया था और वो मेरी तरफ दौड़ी। उसी समय लीना जाग गई। मेरे हस्बैंड को टच करने की हिम्मत मत करना, उसकी आवाज पावरफुली गूंजी। उसके पीछे एक जाइगेंटिक फॉक्स शैडो प्रकट हुई जो गोल्डन एनर्जी छोड़ रही थी, जिसने पूरे सिटी की विंडोज तोड़ दी। उसकी स्क्रीम ह्यूमन नहीं थी। प्रेशर ने ओल्ड वुमन और स्नेक्स को पेपर की तरह रूम से बाहर उड़ा दिया। डोर हवा के फोर्स से खुद बंद हो गया। बैम्बू कैंडल्स खुद फिर से जल उठी। वो एग्जॉस्टेड होकर बेड पर गिर गई। उसकी आईज की रेड ग्लो गायब हो गई। बेंटो, चलो फिर से लव करे, उसने ऐसी सॉफ्ट आवाज में फुसफुसाया जिसने मुझे अंदर तक पिघला दिया। मैंने उसका फेस देखा, लाइट बंद की और सब कुछ होने दिया। मैं तीसरे दिन जागा। सनलाइट बेड पर पड़ रही थी। मैं शॉक में उठ बैठा, लेकिन मैंने लीना को विंडो के पास बैठकर ओल्ड चीको की वही पुरानी बुक पढ़ते देखा। उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हुए थे, जीन्स और टी शर्ट, और उसके हेयर पोनीटेल में बंधे थे। वो एक नॉर्मल गर्ल जैसी लग रही थी, बस उसकी स्किन में अलग ग्लो था। वेनम खत्म हो गया? मैंने डिजी हालत में पूछा। वो खुशी से मेरे पास आई और मुझे वार्म किस दिया। पूरी तरह खत्म, और कल के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। मैंने उसका हैंड पकड़ लिया और वो क्रेजी ओल्ड वुमन, वो भाग गई। जब मैं वापस जाऊंगी तो अपनी मदर से बात करूंगी ताकि हम उस स्नेक का मामला हमेशा के लिए खत्म कर सकें। मैंने उसे राहत के साथ हग कर लिया, उसकी फैमिलियर खुशबू महसूस करते हुए। हम विलेज वापस लौटे। एंट्रेंस पर मेरे ग्रैंडपा अपनी केन के सहारे खड़े होराइजन की तरफ देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि ओल्ड वुमन के इंजर्ड होकर भागने के बाद स्नेक्स गायब हो गए और विलेज के सारे सिक लोग अचानक ठीक हो गए। ओल्ड मैन ने मेरा और लीना का हाथ पकड़ा और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। हमारे लोग हु फैमिली के बहुत बड़े कर्जदार हैं, कई 100 सालों से। तुम्हें उसके साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे जनरेशन से चला आ रहा डेट चुक गया हो। अब मैं शांति से मर सकता हूँ, ये जानते हुए कि तुम अब इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मैंने लीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो वाइल्ड और ट्रबलसम लिटिल फॉक्स नहीं थी, अब वो मेरी वाइफ थी। उसने अपना सिर मेरे शोल्डर पर रखा और मेरे ईर में फुसफुसाई। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें बहुत सारे चिल्ड्रन देना चाहती हूँ। मैंने उसकी कलरफुल आईज में देखा और एक पल के लिए मुझे वही 6 इयर्स पहले वाली लिटिल वाइट फॉक्स दिखाई दी, जो मेरे स्टमक पर सोती थी और मेरे बड़े होने का इंतजार करती थी। माउंटेन विंड बह रही थी, सारी ईवल चीज़ों को अपने साथ ले जाती हुई। और अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ताकि तुम कुछ मिस ना करो।